देख रहे हैं R24 डिजिटल चैनल। ओबीसी जनगणना की मांग हुई तेज, जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी उठा मुद्दा। जबलपुर में संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा सामाजिक न्याय की मांग को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर मोर्चा के संयोजक राम रतन यादव के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों, ST, SC, OBC वर्गों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को नीति स्तर पर लागू करने तथा आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए पृथक कॉलम जोड़े जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। मोर्चा ने कहा कि उनका उद्देश्य सामाजिक समानता, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और वंचित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर नीति स्तर पर लागू किया जाए। देश में होने वाली आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग आज ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ घंटाघर चौक पे इकट्ठे होकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर के तले अनुसूचित जाति, जनजाति, बौद्ध महासभा, अवाक्स के सभी संगठनों के प्रतिनिधि और साथियों ने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और जो हमारी मांगे हैं वो देश की सबसे बड़ी जो आबादी है OBC, उस OBC को कैसे न्याय मिले। आप जाति जनगणना कराओगे और OBC का कॉलम नहीं उसमें जोड़ोगे। आप महिला आरक्षण की बात करोगे और दलित, वंचित, पिछड़ी महिलाओं को उस आरक्षण में व्यवस्था नहीं दोगे। तो ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये दोहरा मापदंड कब तक चलाओगे? आप एक जैसे बोलते हैं ना कि चाशनी में लपेट के मारने वाली बात, आप बात तो करते हो मगर जब सही उसको अंजाम तक पहुंचाने से क्यों घबराते हो? जिसकी आबादी जितनी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो, आप राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो। आप जो महिला आरक्षण है उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू कर दो। यही तो हमारी मांग है। और जो जाति जनगणना में है उसमें एक कॉलम और जोड़ दो आप कि आप किस जाति वर्ग से हो, पिछड़े वर्ग में भी आप किस जाति के हो। तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से फिर हमको देश के संसाधनों में और राजनीति की भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से हमको मिले, तब जाके हम लोगों के साथ सही सामाजिक न्याय होने का काम होगा। अभी सिर्फ हम लोगों के साथ राजनीतिक छल हो रहा है। आज हमने भारत के महिम राष्ट्रपति जी के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जाति जनगणना में OBC का कॉलम जोड़ा जाए, EVM की जगह मतपत्र चुनाव कराया जाए, महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाए महिलाओं की। इन सब बातों को लेकर हम लोग और ज्ञापन सौंप के कार्रवाई करने की मांग की। राम रतन यादव, संयोजक, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जबलपुर। आज पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जातिगत गणना हो और जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि महिलाओं के आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कि वो OBC वर्ग, SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी संसद में जाकर अपने वर्गों के उत्थान के लिए अपनी बात रख सकें। और साथ ही साथ आज ये देश का प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की घोषणा संसद में करता है, तो दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मंत्री हैं, जब जनगणना का गजट पारित होता है तो उसमें जाति शब्द का उल्लेख नहीं होता। यह हमारे बहुमत वाली आबादी के साथ बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का धोखा है और यह धोखे को पिछड़ा वर्ग अब बर्दाश्त नहीं करेगा और समय रहते पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। और हम उन आरक्षण धारी सांसद विधायकों से कहना चाहते हैं कि जिस वर्ग से आप आए हो, आप मूक दर्शक क्यों बन जाते हो? और जब आपके समाज के प्रति ये इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो आपको संसद में समाज ने भेजा है, आपको विरोध करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि वह मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मोदी का विरोध नहीं करते। आज ज्योतिबा फुले
की जयंती है और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत से कार्य किए थे और महिलाओं को शिक्षित करने का उनका उद्देश्य था कि महिला शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओबीसी विभाग।